हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में नोडल प्लेन है ना, एंगुलर नोड, रेडियल नोड है ना, इन सभी को फाइंड कैसे किया जाता है ना, उन सभी का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था है ना। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे संबंधित प्रश्न भी करवा दिए थे, आपको वो बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है नेक्स्ट है ना, वो आपका आता है क्वांटम संख्याएं है ना। इनको कहते हैं क्वांटम संख्याएं, हिंदी में भी क्वांटम संख्याएं ही कहते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा शुद्ध हिंदी इनकी होती भी नहीं है। क्वांटम संख्याओं को क्वांटम संख्याएं ही कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वांटम ही कहते हैं इनको। तो क्वांटम नंबर्स यानी क्वांटम संख्याएं। तो देखिए ये है क्या क्वांटम संख्याएं है ना। तो देखिए क्वांटम संख्याएं जो होती हैं ये भी आपकी परमाणु के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, चक्रण, नाभिक से दूरी है ना, बताने का काम करती हैं। यानी उसकी स्थिति को, चक्रण की दिशा को है ना, इन सभी को बताने का जो काम करती हैं। यानी कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कहां पर है, कैसे है, किस अवस्था में है, इस सब की जानकारी प्रदान करने के लिए जो संख्याएं होती हैं उनको कहते हैं क्वांटम संख्याएं है ना। शॉर्टकट में एक शब्द कहा जाता है कि क्वांटम संख्याएं आर द पोस्टल एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन एटम ये कह सकते हैं कि ये संख्याएं क्या होती है, पोस्टल एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होती हैं। किसी इलेक्ट्रॉन का एक घरेलू पता होती है ये संख्याएं है ना। घरेलू पता मतलब पता करने में इनका उपयोग होता है इन संख्याओं का। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे क्या करना है कि आपको मान लिया कि किसी व्यक्ति के घर जाना है ना, आपको पता नहीं है उसके बारे में कुछ। ठीक है, तो आपको जाना है। अब सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे किसी भी व्यक्ति के घर में जाना है आपको, तो सबसे पहले आप उसके शहर का नाम है ना, शहर का नाम या गांव का नाम, जहां भी आपको जाना है पहले उस शहर या गांव का नाम पता हो। सबसे पहली बात तो ये हो गई भाई, उस व्यक्ति के घर आपको जाना है, वहां तक पहुंचना है एग्जैक्ट, है कि नहीं। तो सबसे पहले उसके शहर या गांव का नाम पता हो। ठीक है, तो शहर या गांव के नाम पता कर लिया आपने, पहुंच गए। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो किस मोहल्ले में, ये आपने पता कर लिया कि उसके मोहल्ले का नाम है ना, या किस, जो गांव वगैरह में तो टोला वाइज बटे हुए होते हैं है ना, तो आपने पता कर लिया कि वो किस मोहल्ले में रहता है। तो दूसरी बात तो आपने ये पता कर लिया। फिर आपने ये पता किया तो मोहल्ले का नाम पता कर लिया। उसके बाद आपको पता करना पड़ेगा फिर वो किस गली में रहता है, यानी कई सारी गलियां हो सकती है उसके अंदर है ना, तो किस गली के अंदर रहता है। ठीक है, अब वो पता करने के बाद फिर आप उस गली के अंदर चले गए। फिर उस गली के अंदर जाने के बाद फिर आपको रूम नंबर यानी मकान नंबर अगर आपको पता है तो एग्जैक्ट आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो ये चार चीजों की आवश्यकता आपको पड़ती है ना, कि उसके विलेज या सिटी का नाम पता हो आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसका जो वार्ड है ना, जो उसका मोहल्ला है उसका नाम पता होना चाहिए। फिर वो स्ट्रीट नेम यानी उसकी गली का नाम, मोहल्ले का नाम हो गया, उसके बाद गली का नाम पता हो। फिर गली में उसके मकान नंबर का नाम पता हो, उसका मकान नंबर पता है तो आप कंप्लीटली उसी के घर पर पहुंच जाएंगे। ये एक मोटा मोटा एड्रेस है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन चार चीजों की आवश्यकता पड़ेगी है ना, शहर का नाम, मोहल्ले का नाम, गली का नाम, मकान नंबर, आप किसी व्यक्ति के घर पहुंच जाएंगे। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का पता करने के लिए चार प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं, जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की पूरी स्थिति आपको पता चल जाएगी, आप उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो पोस्टल एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। ये एक जनरल बात कही जाती है क्वांटम नंबर्स के विषय में। ठीक है, देखिएगा तो क्वांटम संख्याएं लिखा हुआ है, देख लीजिए डिफिनेशन क्या कहती है इसकी। लिखा हुआ कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, नाभिक से दूरी, कक्षक की आकृति, अभिविन्यास, चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो इनके द्वारा क्या प्रदर्शित होता है, मैंने आपको बता ही दिया, इलेक्ट्रॉन की सारी दुर्दशा आप इन क्वांटम संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की पूरी स्थिति की जानकारी आप इन संख्याओं के माध्यम से दे सकते हैं, इसीलिए इनको कहा गया है क्वांटम संख्याएं। ठीक, उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है। देखिए लिखा है कि ये चार प्रकार की होती हैं। पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं इसको। मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको।
ठीक है। सेकंड आपकी है द्विगंशी क्वांटम संख्या, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना, इसको कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, इंग्लिश में कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है। थर्ड नंबर आपका लिखा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं इसको, और जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल एम से, है ना, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद डी नंबर लिखा है आपका ये चक्रण क्वांटम संख्या है, स्मॉल एस, यानी स्पिन क्वांटम नंबर है जिसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये चार क्वांटम संख्याएं होती एन एल एम एस। ठीक है। अगर ये चार संख्याएं आपको पता चल गई तो आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बता सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गई डिफिनेशन और ये हो गई इनकी थोड़ी सी जानकारी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर डिटेल डिस्कशन इनके बारे में आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं आपकी जो क्वांटम संख्याएं हैं इनका डिटेल में, है ना। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, है ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल देखिए नाम से ही पता चल रहा कि प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल क्या करता है ना, प्रिंसिपल क्या करता है भाई, प्रिंसिपल तो मेन होता है ना, जो किसी भी वस्तु के बारे में, है ना, या किसी चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है ना। सबसे पहला स्टेप वही है। स्कूल वगैरह में देखते हैं तो सबसे पहला नंबर किसका आ जाता है, मैनेजर को छोड़ करके फिर प्रिंसिपल का ही नंबर सबसे पहले आता है ना। तो उसी प्रकार से ये भी है ना कि सबसे पहली जो क्वांटम संख्या है उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, यानी यही मुख्य है। ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, स्मॉल एन, इसके लिए सिंबल जरूर याद कर लीजिएगा, स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं इसको। क्या लिखा है इसके विषय में, लिखा यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूर है ना, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को बताती है। ठीक। सेकंड लिखा हुआ है मुख्य ऊर्जा स्तर, है ना, मुख्य ऊर्जा स्तर, जिसको अपनी भाषा में कोष कहते हैं, है ना, KLMN, यही कोष थे, ऊर्जा स्तर कोष। ठीक। तथा कोष को प्रदर्शित करती है, तो मुख्य ऊर्जा स्तर तथा कोष, है ना, मुख्य ऊर्जा स्तर तथा लगा दीजिए, या तथा से ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर आप ये कर दीजिए इसके अंदर कि या लगा दीजिए, है ना, या वाला वर्ड ज्यादा सही रहेगा भाई। तथा का मतलब थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन मुख्य ऊर्जा स्तर का मतलब ही है कोष। ठीक। तो मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष को प्रदर्शित करती है, तो स्मॉल एन इसका सिंबल है मुख्य क्वांटम संख्या का। ठीक। इसका मान 0 से चालू होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो ये हो गई मुख्य क्वांटम संख्या। ध्यान रखना है कि किसको किसको बताती है, नाभिक से दूरी बताती है और मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है। ठीक है। उसके बाद सेकंड द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं इसको। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये क्या करती है, तो वो मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है, ये उप ऊर्जा स्तर को बताती है, उसे छोटे वाली ऊर्जा स्तर को बताएगी। ठीक है। वो कोष को बताती है, तो ये उपकोष को बताएगी। ठीक भाई, कोष के अंदर क्या होता है, उपकोष। ठीक। तो देखिए क्या लिखा है, द्विगंशी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल, तो स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक। यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष या उप ऊर्जा स्तर की आकृति एवं उसके कोणीय संवेग का निर्धारण करती है। तो ये देखिए उप ऊर्जा स्तर या उपकोष को बताएगी और उसके संवेग को निर्धारित करने में क्या है, सहायता करती है। ठीक है। उसके बाद लिखा है कि इसका मान स्मॉल एन से एक कम तक होता है, यानी स्मॉल एन के जितने मान होंगे, जितने भी मान होंगे स्मॉल एन के, उनसे एक मान हमेशा इसका क्या रहेगा, कम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे एन के मान लिखे 0 1 2 3 4 5, ये इतने सारे एन के मान लिखे हैं। अब इसके लिए एल का मान अगर पूछा जाए, ठीक है, तो एल के मान कितने हो जाएंगे, देखिए 5 मान है इसके, तो हमेशा एक कम रहेगा बस। तो देखिए 0 1 2 3 4, ये वाली बात। ठीक है। इसका मान 5 तक है, तो इसका मान कितने तक रहेगा, 4 तक ही रहेगा, हमेशा एक कम तक रहता है। यही बात ये कह रहा।
ठीक, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या L के इतने मान हो जाएंगे, N के इतने मान हो जाएंगे। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक छोटी सी बात इसमें और ध्यान रखिए, उपकोष और स्मॉल n का मान, कौन से उपकोष के लिए स्मॉल n का मान कितना होता है, ये रट लीजिए, सवाल लगाने में बहुत काम आएगा। ठीक, देखिए अगर s है तो उसके लिए l का मान क्या है, 0 है। ठीक, अगर p है तो उसके लिए l का मान कितना है, 1 है। अगर d है तो इसके लिए मान कितना है, 2 है। f है तो इसके लिए मान कितना है, 3 है। ठीक, तो ये रट लीजिए, इसको जरूर ध्यान कर लीजिएगा। अगर ये समझ नहीं पाए, इसको याद नहीं कर पाए, तो फिर एक भी सवाल क्वांटम संख्याओं से संबंधित आप कर नहीं पाएंगे, ये ध्यान कर लीजिएगा। इसलिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गई 2 क्वांटम संख्याएं आपकी। आप क्या करिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अगली जो क्वांटम संख्या है उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहां पर देख लेते हैं नेक्स्ट जो आपकी क्वांटम नंबर्स हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अगला है थर्ड, आपका दिया गया चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब देखिए नाम से पता चल रहा है कि चुंबकीय, यानी ये क्या है, चुंबकीय रेखाओं की स्थिति को या उनकी संख्या को बताती है। कुछ ऐसा प्रॉपर्टी भी बताया जाता है इसके अंदर, है ना। लेकिन उससे भी बड़ी बात एक और इसमें एक चीज होती है, देखिए क्या बताया गया है, स्मॉल m, है ना, स्मॉल m से लिखते हैं इसको, ये ध्यान कर लीजिएगा। ठीक, देखिए यह क्वांटम संख्या कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। इसका मान -L से +L तक होता है। ठीक है, यानी ये क्या है आपकी, ये कक्षक के अभिविन्यास। अभिविन्यास क्या है, अभिविन्यास का मतलब ये है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वाले डब्बे के अंदर है, किस वाले कक्षक में है ना। ये आपको बताएगी कि इसका जो मान है वो इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है, किस अभिविन्यास में, किस स्थिति में है। अगर P में है तो P के किस डब्बे में है, Px में है कि Py में है कि Pz में है। अगर D में है तो D के किस डब्बे में है, Dxy में है, Dyz में है कि Dzx में है, या dx स्क्वायर में y स्क्वायर में है कि dz स्क्वायर में है ना। एक एग्जांपल मैं आपको लेकर के बता देता हूं। जैसे देखिए बताया गया कि इसका जो मान है वो -L से +L तक होता है ना। एग्जांपल ले लिया जाए तो बात आपको क्लियर हो जाएगी, देखिएगा ध्यान से, है ना। जैसे मैंने यहां पर n का मान ले लिया, n का मान ले लिया 0 1 2। ठीक है, देखिए पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक एग्जांपल लेकर के। n का मान कितना है, 0 1 2, 3 मान n के ले लिए। मैंने बताया था कि n का मान तो 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है, तो 0 1 2 3 मान ले लिया। इसके लिए l का मान लिखो, तो l के मान कितने होंगे, मैंने आपको बताया है हमेशा एक कम होगा, एक कम रहता है n से। ठीक है, तो l का मान कितना होगा, देखिए तो ये 0 और ये 1, हमेशा n से एक कम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। n का मान 2 तक गया है तो l का मान कहां तक जाएगा, 1 तक। n का मान 6 तक जाता है तो l का मान कहां तक जाता है, 5 तक। वो 4 तक तो ये 3 तक, वो 2 तक तो ये 1 तक, वो 1 तक तो ये 0 तक। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद जो m है ना, m चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसके लिए मैंने क्या बताया, -L से लेकर के +L तक मान जाएगा इसका। ठीक, तो देखिए 0 में तो कोई -0 +0 होता नहीं, तो 0 का तो 0 रहेगा सेम। ठीक है, तो 0 का तो 0 रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये -L से +L तक तो आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी, नंबर लाइन, है ना। संख्या रेखा पर नंबर क्या होते हैं, माइनस से लेकर के प्लस तक जाते हैं, होता होगा, देखा होगा आपने उसमें। ठीक है, तो यहां पर क्या है, देखिए माइनस संख्या रेखा देखा होगा ना आपने, इसी से बनी होती, ये बीच में 0 रहता है ना, इधर नंबर माइनस। तो इस तरीके से उस पर क्या होते हैं, नंबर लिखे होते हैं ना। तो माइनस एक साइड में, प्लस एक साइड में, बीच में 0, इधर प्लस इधर माइनस, ऐसे नंबर लाइन होती है ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसको नहीं जानना है, बस हमें ये देखना। तो माइनस से लेकर के चलना। अब 1 में क्या है, तो -1 0 +1 तीनों आएगा, तो क्या होगा -1 फिर 0 फिर +1। ये देखिए, यही कहने का मतलब था, यानी जो 1 वाला मान है L का, M के लिए क्या है, -1 भी है, 0 भी है, +1 भी है। यानी प्रत्येक के लिए माइनस से लेकर के कहां तक जाएंगे, प्लस तक।
एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे एल का मान कितना है 2 है, एल का मान 2 है, इसके लिए आपसे पूछा गया कि एम का मान बताइए, है ना। तो देखिए कि एल का मान कितना 2 दिया गया है। अब आपको कहां से चलना है, -2 से +2 तक चलना है। मैंने बताया -L से +L तक, तो माइनस से चलिए, -2 है ना, और ये -1 और ये 0, ये +1 और ये +2। देखिए -2 से कहां तक गए, +2 तक गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, m के सारे मान लिखते हैं l के लिए, ठीक है। हालांकि शॉर्टकट तरीके भी हैं, जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं शॉर्टकट तरीके भी आपको बता दूंगा सारे, ठीक है। अभी तो केवल समझा रहे हैं तो समझ लीजिए। तो यहां पर इस तरीके से क्या करेंगे, हम m का मान लिख लेंगे। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लिया l का मान मैंने ले लिया 5, l5, इसके लिए बताया गया कि m का मान बताइए। अब L5 के लिए m के अगर मान बताने तो आपको कहां से कहां जाना है, आपको जाना पड़ेगा -5 से +5 तक, है ना। यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, यानी -5, -4 कामा लगा -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, ठीक। इस तरीके से तो सबके लिए m का जो मान होता है वो माइनस से लेकर के प्लस तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके कि m का मान हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो इरेज कर देते हैं इसको, है ना, ये समझने के लिए मैंने आपको बता दिया था, ठीक। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम m का मान लिखते हैं। l के जितने भी मान होंगे सबके लिए, देखिए 0 के लिए 0 था, 1 के लिए 3 मान आए, इस तरीके से 2 होता तो -2, -1, 0, +1, +2, -3, -2, -1, 0, +1, +2, यानी माइनस से लेकर के +2 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सेकंड क्वांटम संख्या हो गई m, है ना। एक चीज और समझ लीजिए, है ना। अब इसका मतलब जैसे ये है, देखिए बना, तो ये कक्षक को भी बताती है। भाई आपको पता है कि जैसे ये देखिए l का मान 0 किसके लिए होता है, l का मान 0 होता है s के लिए, l का मान 0 किसके लिए होता है, s के लिए। और s में आपको पता है केवल एक डब्बा होता है। उसके बाद l का मान 1 किसके लिए होता है, p के लिए। l का मान 1 किसके लिए होता है, p के लिए। और p में कितने डब्बे होते हैं, 3, को पता है। ये देखिए p में 3 डब्बे होते हैं, है ना, px, py, pz, है कि नहीं। तो ये 3 डब्बे देखिए px, तो इसके अंदर की भी बात है। कौन से अंदर की बात है, कि ये किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, m उसको भी बता देता है। यानी px में है, py में है, pz में है, ठीक है। तो इसके अंदर वाली बात नहीं, किस कक्षक में होगा, इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, है ना, ये बता देगा। जैसे इसमें आप भरते हैं, आपको भरने का तरीका पता है ना, इस तरीके से। तो किन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है वो आपको बताने का काम करता है, ठीक। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या ये भी बता देती है। उसके बाद ये तो समझाने के लिए था, कोई सवाल नहीं लगा रहे हैं यहाँ, तो टेंशन नहीं लीजिएगा कि हाँ पता नहीं चला कौन सा कक्षक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगली क्वांटम संख्या देखिए, चक्रण क्वांटम संख्या स्मॉल s है। स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं इसको, नाम से पता चला ये चक्रण को बताएगी। किसके चक्रण को, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताएगी, है ना, कि इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी जिस दिशा में सुई उसकी चलती है घड़ी की, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए सुई का, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या यहाँ पर लिखी गई है। इसमें क्या बताया गया है, देखिए यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताती है यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। तो स्मॉल s का मान, है ना, +½ यानी +½ लिखेंगे अगर क्लॉकवाइज है ना। देखिए वहां बना है, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है तो इसके लिए मान क्या होगा, इसके लिए मान होगा +½ इस तरीके से, ठीक। हाँ, और यदि इलेक्ट्रॉन की दिशा वामावर्त है तो इसका मान कितना होगा, -½ होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो इसका मान कितना होगा, -½
ये देखिए डाटा है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है, चारों क्वांटम संख्याओं के मान निर्धारित करने का काम किया जाता है। ठीक है, एन एल एम एस चारों क्वांटम संख्या मैंने आपको बता दिया है ना। इसी तरीके से क्या करते हैं, हम इसको पढ़ते और समझते हैं और सोल्यूशन इसके सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाती है आपकी क्वांटम संख्याएं, है ना। जो 4 क्वांटम संख्याएं थी आपको पढ़ना था, जिनकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति को निर्धारित करते हैं, उसका पता बताते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर मान लिया कोई दिक्कत आती है तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में कुछ आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे संबंधित जो भी इसके क्वेश्चन हैं, है ना, 0 से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक और डिटेल में अपने नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, है ना। इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके, है ना। और आपके स्कूल वाले जो एग्जाम होते हैं उन वगैरह एग्जाम में भी दे दिए जाते हैं, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन इसके बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करवाऊंगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।